Good morning students, you are most welcome on the Surya World Schools YouTube चैनल। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। किसी भी टेंस के बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले हमें उस टेंस की पहचान आनी चाहिए, चाहे वो हिंदी वाक्य हो या अंग्रेजी वाक्य हो। तो सबसे पहले हिंदी वाक्यों की पहचान हम कैसे करेंगे? इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं, जिसमें कुछ उदाहरण है जैसे जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता हो, जैसे कि वह बाजार जा रहा है, वह स्वेटर बुन रही है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूं इत्यादि। ये उदाहरण है जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी वाक्य हैं, उनमें एडवर्बियल्स क्रिया विशेषण कौन कौन से आते हैं? तो अंग्रेजी वाक्यों में नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ ए डेज इत्यादि एडवर्बियल्स आते हैं। ये क्रिया विशेषण जिन अंग्रेजी वाक्यों में आते हैं वो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। उसके बाद में आता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ा जाता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग इस टेंस में होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। प्रत्येक टेंस की अलग अलग सहायक क्रिया होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है इज, एम और आर। एक वचन करता है उसके साथ में सहायक क्रिया इज का प्रयोग होता है, आई के साथ में एम का प्रयोग होता है और बहुवचन कर्ता के साथ में आर का प्रयोग होता है। ये हो गई पहचान, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। उसके बाद में वाक्यों की रचना के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो वाक्य चार प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य और इंटरोगेटिव विद नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। इनका स्ट्रक्चर यानी कि इन वाक्यों की रचना किस प्रकार से होगी, इनका फॉर्मूला क्या है, इनके वाक्यों की रचना का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हिंदी की वाक्य रचना में और अंग्रेजी की वाक्य रचना में भिन्नता पाई जाती है। तो सबसे पहले फॉर्मूला है इसका, सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी बनाई जाती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, एचपी की फुल फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। कर्ता के अनुसार इज एक वचन कर्ता के साथ में आई के साथ एम और बहुवचन कर्ता के साथ में आर का प्रयोग होता है, प्लस मेन वर्ब, एमवी की फुल फॉर्म होगी मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में आईएनजी जोड़ा जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस कर्म, और उसके बाद प्लस अदर्स, अदर्स में अन्य शब्द, वाक्य का शेष भाग या कोई भी एडवर्बियल आता है। तो ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। इसको हिंदी में हम इस प्रकार से कह सकते हैं: कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, उसके बाद कर्म, कर्म के बाद में प्लस अदर्स अन्य शब्द। तो इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हम उदाहरण देते हैं। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल है मैं अब पाठ याद कर रहा हूं। तो इसके अंग्रेजी में बात करेंगे तो हम फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर वाक्य का कैसे हुआ, सब्जेक्ट कर्ता की अंग्रेजी बनाओ, मैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई, इसके साथ में सहायक क्रिया आएगी एम, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाएगा, लर्न सीखना होता है या याद करना होता है, प्लस आईएनजी लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है इसमें ए लेसन, और उसके बाद वाक्य के अंत में नाउ मींस अब एडवर्बियल। मैं अब पाठ याद कर रहा हूं, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, आई एम लर्निंग ए लेसन नाउ। दूसरा एग्जाम्पल है वह इस समय नदी में तैर रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है ही, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके साथ में एक वचन कर्ता होने के कारण इज का प्रयोग हुआ, सहायक क्रिया इज आएगी, फिर मेन वर्ब स्विम प्लस आईएनजी स्विमिंग,
और नदी के अंदर इन द रिवर, और इस समय एडवर्बियल एट दिस टाइम, वह इस समय नदी में तैर रहा है, तो इसका ट्रांसलेट होगा ही इज स्विमिंग इन द रिवर एट दिस टाइम। थैंक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।